नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वंदे जल संरक्षण अभियान केवल एक ढकोसला है और जनता की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1.5 वर्ष से चल रही भाजपा सरकार केवल घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। ERCP नर्मदा यमुना नदी के कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के नेताओं की हाजिरी बजाने में लगे हुए हैं और जनता के पैसों को हवाई यात्रा में उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम सरकार नहीं चला रहे हैं बल्कि अफसर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं है, जबकि पूर्व में कांग्रेस सरकार के समय देश के संकट में आते ही अन्य देश भी भारत के साथ खड़े होते थे। दोनों नेताओं ने पुष्कर सरोवर का पूजा अर्चना की और महाआरती में भाग लिया। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। साहब ने सीज फायर के ऑर्डर कर दिए, नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हो गए और एक शब्द उसके बाद बोल नहीं पाए। और हालत ये है कि कभी सिंदूर बांटने की बात करते हैं, कभी सिंदूर का पेड़ लगाने की बात करते हैं, जबकि मौका था वो हाथ से इन लोगों ने निकाल दिया। जो इतने दिनों से जो बात करते थे, ये पूरे देश के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा मौका आ गया कि जिसके लिए किसी भी पार्टी ने आज तक कोई किसी का दूसरा हस्तक्षेप मंजूर नहीं किया। कश्मीर के मामले में बात करेगा तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही करेंगे, कोई तीसरा देश पंचायती नहीं करेगा। इस पे चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे अन्य दलों के प्रधानमंत्री रहे हो और चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हो, किसी ने भी इस चीज़ में दखल बर्दाश्त नहीं किया। और अब माननीय जो है विश्वगुरु जो बनने चले हैं, उनका 56 इंच का सीना था, वो हालत आप सब लोगों के सामने, ये बात मैं कहना चाहूँगा। सर, मुख्यमंत्री के गृह जिला पीलूपुरा में गुर्जर आंदोलन किया है, ट्रेन रोकी है, ट्रेन में तोड़फोड़ भी हुई है वहाँ पे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये वो सरकार है जिसने पहले गुर्जर आंदोलन को दबाने के लिए गोलियां चलाई, बेहतर जवानों को उनसे छीना और हालत ये कर दी कि सरकार जनता की सुने नहीं। और पूरा प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल उस समय हुआ सब लोग जानते हैं। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, हमारे हाथ में सबसे पहले 1% आरक्षण था, हम लोगों ने दिया। उसके बाद उसको बढ़ा के 5% भी किया और उसका फायदा भी जनता को मिला। लेकिन 9वीं अनुसूची में डालने का काम भारत सरकार को करना है, ये लोग कर नहीं रहे हैं और लगातार जो है जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। गुर्जर के साथ रहबारी भी है, रायका भी है और भी समाज है, सब लोग डिमांड कर रहे थे, उनकी जायज़ डिमांड है, उसको मानना चाहिए। पवित्र स्थान पुष्कर में हम सब हाजिर हुए हैं। हमारे साथ श्री टीकाराम जी जूली साहब जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं वो विराजमान हैं, धर्मेंद्र राठौड़ साहब विराजमान हैं जो RTDC के चेयरमैन थे, शकुंतला रावत जी जो पूर्व में उद्योग मंत्री थी, उनके साथ साथ हमारे और भी साथी हाजिर हुए हैं। यहाँ हमने प्रार्थना करी है राजस्थान के हर वासी की कि वो सुख चैन शांति रहे, जो समस्याएं हैं वो दूर हों राजस्थान की। और जिस तरह से अभी टीकाराम जी जूली साहब फरमा रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि कोई सरकार ही नहीं है राजस्थान के अंदर, अफसर सरकार चला रहे हैं, सुनने वाला कोई है ही नहीं। एक कोई ट्रांसफार्मर भी फूक जाए, जब तक INJN को 10-20 हज़ार रुपये उसको रिश्वत नहीं दी जाए, जब वो एक ट्रांसफार्मर भी नहीं लग सकता है। इस तरह की एक हालत हो गई है इस प्रदेश के अंदर। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि इस तरह से मंत्री और मंत्रिमंडल बना हुआ है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं जिनको कोई चिंता नहीं है राजस्थान की। लेकिन आज मैं जब पुष्कर आ रहा था तो इस मार्केट में भी और भी बहुत लोगों ने याद कर रहे थे श्री अशोक गहलोत जी की सरकार की और धर्मेंद्र जी को बधाई दे रहे थे लोग कि इस पवित्र स्थान में जिस तरह से गंदा पानी का, सीवरेज का पानी यहाँ आता था, कई मंत्री, कई यहाँ के बड़े बड़े जो लोग थे उनने वादे कर के चले गए, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार और धर्मेंद्र राठौड़ जी के जो प्रयास थे उससे ये पवित्र स्थान और यहाँ स्वच्छ पानी यहाँ आ रहा है। और जितने भी नाले और इसके गंदा पानी के नाले थे वो सारे बंद कर दिए गए हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद यहाँ की जनता ने दिया है। और बाकी आज जो स्थिति पैदा हुई है पूरे देश के अंदर कि आज जो आर्थिक जो हमारी एक विदेश नीति थी, वो विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है। और पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। रक्षा विभाग और गृह विभाग दोनों ही मेरे पास विभाग थे और जब भी देश संकट में आता था, भारत संकट में आता था, तो चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे हमारे और भी जो बहुत सारे देश हैं, वो देश के साथ खड़े रहते थे। यहाँ इतना बड़ा एक हादसा हुआ,
ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतने सारे लोगों की मौत हुई पहलगांव के अंदर, और उसके बाद कोई भी देश ने आकर साथ में खड़े होकर नहीं कहा। और यहाँ तक कि जो विदेशों के अंदर जो यूएन की बैठकें होती हैं जिसमें लोन पास हुआ है, उसके अंदर भारत वहाँ जाकर उनने विरोध भी नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा एक मामला सामने आया है। इससे जनता बहुत दुखी है और हमारे नौजवान बहुत दुखी हैं, और ख़ास तौर से हमारी जो सेना के जवान हैं उनका बहुत ज़्यादा मोरल डाउन है। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।